अच्छा चलो आज इसको देखते हैं। आज हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे बाइनॉमियल। बाइनॉमियल बहुत ही आसान तरीन टॉपिक है आप लोगों के पास, और इसी लेक्चर के अंदर होपफुली कवर भी हो जाएगा। अब इसके अंदर होता क्या है बाइनॉमियल के अंदर कि आपके पास एक फार्मूला यूज हो रहा है, बिल्कुल एक ही फार्मूला होगा जो कि आपने पूरे इस चैप्टर के अंदर यूज करना है, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, और वो फिर आपने ना इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो एक मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि क्या सीन है और किस तरह करना है। तो लेट्स सी। अच्छा, इसमें अब जो फॉर्मूला आपके पास आता है ना वो कुछ ऐसे नजर आता है। आपके पास लेट्स सपोज आपके पास एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के अंदर लेट्स सपोज आपके पास है a प्लस बी और रेज टू द पावर n। अगर इस तरह की कोई इक्वेशन आपको गिवन है ना, तो क्या होता है, आपने इसको एक्सपैंड करना है। अब बाइनोमियल के फॉर्मूले के थ्रू अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये किस तरह बन जाएगा। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाएगा a रेज टू द पावर n आ जाएगा फर्स्ट टर्म में। फिर जो आपके पास प्लस करके जो सेकंड टर्म आएगी, सेकंड टर्म में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एन सी वन। अब ये एन सी वन क्या होता है मैं बताता हूँ। एन सी वन आ जाएगा, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए एन माइनस वन। अब यहाँ पे ए एन था, यहाँ पे एन माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास जो बी था, बी थी नहीं, बी नॉन एक्सिस्टेंट एक्सिस्टेंट था यहाँ पे। तो यहाँ पर जाके आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी वन आ जाएगा। बी के अंदर आपने ऐड करना है, और जो आपके पास ए होता है उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर रिड्यूस कर देना है। तो ये आपके पास सेकंड टर्म बनेगी। अब जो थर्ड टर्म होगी आपके पास, वो किस तरह बनेगी, वो ऐसे बनेगी कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऊपर एन ही रहेगा, लेकिन ये जो वन है ये अब आपके पास हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस टू आ जाएगा, और जो ए है, यहाँ पर ए एन था, यहाँ पे एन माइनस वन था, यहाँ पे एन माइनस टू हो जाएगा। और यहाँ पे बी रेस टू द पावर जीरो था, यहाँ पे बी रेस टू द पावर वन है, और यहाँ पे बी रेस टू द पावर टू हो जाएगा। एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये जो इक्वेशन है फिर आपके पास इस तरह करके कंटिन्यू करेगी। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत है, यहाँ पे आपके पास ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर को देखो। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, होता बेसिकली ये कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन होती है ना, फर्स्ट इक्वेशन में भी आपके पास सी एन जीरो आ रहा होता है, लेकिन जो सी एन जीरो होता है ना, उसका रिजल्ट आपके पास वैसे ही आपके पास वन होता है। तो इसलिए आपने इसको लिखा ही नहीं था। और यहाँ पर जो एक और चीज आ रही थी वो आ रही थी बी रेस टू द पावर जीरो आ रही होती है। अब ये जो दो चीजें हैं मैंने वैसे इसलिए नहीं लिखी, और नॉर्मली जो टीचर्स होते हैं वो इसको इसलिए नहीं लिखवाते बिकॉज इनका रिजल्ट वैसे ही वन होता है, तो इनको लिखने का फायदा नहीं होता। तो आप खाली डायरेक्ट ए रेस टू द पावर एन लिख लो फर्स्ट टर्म के अंदर। तो होता क्या, सबसे पहले एन सी जीरो आता है। अब जो यहाँ पे ये सी के नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो आपके पास जैसे जैसे आपके पास क्वांटिटीज इंक्रीज करती हैं, टर्म्स इंक्रीज करती हैं, वो भी वैल्यू इंक्रीज करती है। लेकिन जो आपके पास स्क्रीन में ये इशू आ रहा है। अ, किसी और को इशू आ रहा है तो बताओ। हसीब और नहीं सर, मैं तो सही हूँ। हाँ सर। या अच्छा ऐसा करो, अली पे ना रीचेक करो, फिक्स हो जाएगा। अच्छा, इसमें फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपके पास सी के नीचे वाली वैल्यू होती है हमेशा इंक्रीज करती है टू दी राइट, और ये जो आपके पास एन वाली सेंटर वाली वैल्यू होती है, रेज टू द पावर एन होता है ए का, वो वाली वैल्यू डिक्रीज करती है राइट साइड पे। और जो इसी तरह आपके पास ये जो सी और बी है, सी और बी में एक ही चीज होती है, बी की भी जो पावर होती है वो आपके पास इंक्रीज कर रही होती है। तो ये बेसिकली इसका ना वो है, आप कह लो ट्रेंड है जो कि आपको पता होना चाहिए। और फिर आपके पास बेशक यहाँ पे 10 की पावर आ जाए, आप उस ट्रेंड के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, वो कोई मसले वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व। अब ये जो सी वाली बात है, सी क्या होता है, तो ये बेसिकली ना आप लोगों के पास, आप कह लो कि लेट्स सपोज आपके पास कुछ इस तरह का आ रहा है। लेट्स सपोज आपके पास आ रहा है टू सी वन आ रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट बेसिकली आप कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। इसका रिजल्ट जैसे आपके पास, मुझे टू सी टू नहीं देखते, कुछ और ही देखते हैं हम यहाँ पे। हम देखते हैं यहाँ पे फोर सी टू देखते हैं। फोर सी टू अगर मैं कैलकुलेटर में करूँ तो मेरे पास आंसर इसका सिक्स आना चाहिए। अब ये करना किस तरह, ये मैं बता देता हूँ। ये आप लोगों ने करना है कैलकुलेटर में। तो और कैलकुलेटर में आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने जौन सा नंबर लिखना है, आपने वो वाला नंबर लिख लेना। आपके पास यहाँ पर आ रहा है नम वन आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर के अंदर नम वन लिख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने अपने कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पर लिखना है फोर के बाद आपने आपने शिफ्ट दबाना है, एंड देन आपने डिवाइड दबाना है।
तो यहाँ पर आपके पास फिर आएगा शिफ्ट डिवाइड। ठीक है, तो आपने शिफ्ट डिवाइड करना है, और जैसे ही आप शिफ्ट डिवाइड करोगे, शिफ्ट डिवाइड के ऊपर आपके पास बेसिकली एन सी आर होता है, ये भी आप यहाँ पे ना देख सकते हो कैलकुलेटर के ऊपर। तो ये चीज आपने करनी है, फिर आपने यहाँ पे लगा देना है जो भी आपका नम टू आ रहा होगा। तो इस तरह करके आपके पास ये बन जाएगा। अगर आपने 4C2 करना है, तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर के अंदर 4 लिखो, 4 एंटर करो, फिर आप शिफ्ट दबाओ, और शिफ्ट दबा के आप डिवाइड वाला बटन दबाओ, तो आपके पास 4C आ जाएगा लिखा हुआ। अब आपने क्या करना है, अब आपने बस नम टू करना है, टू, तो आपके पास लिखा हुआ आगे कैलकुलेटर के ऊपर 4C2। अब इस 4C2 को आपने इक्वल टू करना है, तो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इट। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम आ रही है अभी, तो मुझसे अभी पूछ लो, ताकि हम इसको फिक्स करें। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होता है बाकी, ये जो बाय द वे है ना, ये जो आपके पास सी होता है, इस चीजों को हमने S1 में जाके और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करना है, लेकिन अभी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, अभी रहने देते हैं। अच्छा, अब थोड़े बहुत इसके जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं वो पहले देख लेते हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मैं करवा देता हूँ, फिर आप लोगों ने क्लास में करनी है प्रैक्टिस, और आप लोग पेन पेंसिल वगैरह जो भी है, रजिस्टर्स वगैरह रखो, क्योंकि आई बी आस्किंग यू टू सॉल्व क्वेश्चंस। अच्छा, अब आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पर आप कह लो कि मुझे, हम कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक सवाल आ रहा है, सवाल बल्कि कहते हैं आपको एक्सपैंड करो। तो सवाल यहाँ पर आपको कहता है एक्सपैंड फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो आपके पास जो पहली टर्म यहाँ पर आ रही है वो लेट्स सपोज आ रही है 3, एंड देन आपके पास आ रही है प्लस एक्स आ रही है, और इसको आप कह दो कि आपके पास यहाँ पे पावर आ रही है ना, पावर आपके पास आ रही है यहाँ पे 5। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपने ऊपर वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला आ रहा है ना, इसको मैं दिखा देता हूँ ताकि स्क्रीन में शो हो जाए। तो यही वाले फॉर्मूले से आपने करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पे सबसे पहले ए एन लिख दो, बिकॉज इनका ये जो ग्रीन वाली चीज़ें हैं ये आपके पास वैसे ही 1 के इक्वल टू होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दीज आर इक्वल टू 1। तो इनको इंक्लूड करना जरूरी है इनमें। तो यहाँ पे अगर इसको आपने सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आप लिख लो ए। सबसे पहले आपके पास ए, आपके पास क्या है, पहली वाली वैल्यू है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए, एंड देन ए रेज टू द पावर एन आएगा, एन की वैल्यू क्या है, 5 है, फर्स्ट टर्म आपके पास ये होगी। फिर आपने करना है यहाँ पे सी, और यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे ऊपर आपके पास आ जाएगा 5C1, और फिर आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी 3, और अब आपने क्या करना है, n-1 करना है, n-1, तो यहाँ पर हो जाएगा 5-1, और फिर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, b आएगा, जो कि x है, तो ये 1 हो गया, इसकी पावर भी 1 हो जाएगी, एंड फिर आपके पास दोबारा आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, और अब इसकी वैल्यू c की नीचे वाली इंक्रीज हो जाएगी, एंड देन आपके पास यहाँ पर आएगा 3, और अब आपके पास n आएगा, और n को अब -2 कर दो, अब आपके पास यहाँ पे x आएगा, एंड देन x में आपने क्या करना है, x की जो पावर है वो आपके पास आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। अब उसका एक्सपेंड फर्स्ट थ्री टर्म्स, बल्कि ये तो फर्स्ट थ्री टर्म्स हुई गई है, ठीक है, तो इससे आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ पे इनको एक्सपैंड करके जो भी इनका रिजल्ट आता है वो लिख दो, 3 raised to the power 5 is 243, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 243, एंड जो सेकंड टर्म है 5C1 करो क्या आता है, 5C1 आपके पास देता है आपको रिजल्ट 5 देता है, ठीक है, और जो 3 raised to the power 4 होता है वो आपका रिजल्ट आता है 81, एंड देन इसका रिजल्ट आता है x, और 5C2 का जो रिजल्ट आता है वो आपके पास आ जाता है 10, एंड देन 3 raised to the power 3 का जो रिजल्ट होता है वो आपके पास आ जाता है 27, एंड देन यहाँ पर आपके पास वैसे ही एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा बहुत एक्सपैंड कर लो लास्टली, तो 243 हो जाएगा, एंड देन प्लस 5 × 81। अब मैं पहली दफ़ा ही बस इस तरह ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करवा रहा हूँ, वरना ज़रूरत नहीं है। तो 405x आ गए यहाँ पे, और यहाँ पर आपके पास एंड में आ जाएगा 270x², ठीक है। तो इस तरह आप बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को एक्सपैंड कर रहे होते हो। तो ये चीज़ मुझे बता दो कि ये चीज़ सबको क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसला हो इसमें तो बताओ। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब लेट्स सर सपोज, मुझे टॉपिक अभी क्यों कर रहे हैं, ये तो एंड का टॉपिक नहीं होता। एंड का टॉपिक, हाँ एंड का टॉपिक होता है, अक्सर टीचर्स नॉर्मली इसको एंड पे करवाते हैं, लेकिन ये आसान टॉपिक है तो मैंने कहा हम्म, पहले इसको करवा देते हैं। चलो आता है, फिर। आता है मोस्टली एंड में ही है। लास्ट सेशन में मैंने इसको एंड में करवाया था, लेकिन आसान टॉपिक है, मैंने कहा हाँ पहले कर लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। सर इधर तो ये फर्स्ट टॉपिक होता है। कहाँ पे?
हमने तो यहाँ पे जब कॉलेज में किया था ये तो पहला यही कराया था, बायनोमियल कराया था। तो कभी कभार कुछ टीचर्स करवा देते हैं बिकॉज आसान आसान टॉपिक होता है ना, तो बच्चों को इतना बर्डन नहीं होता, तो इस वजह से कभी कभार टीचर्स करवा देते होते हैं। मैं भी इसी वजह से पहले करवाया क्योंकि आसान टॉपिक था, मेरे दिल करे मैं करवा दूँ। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आप कह लो कि इसमें अब वो क्या कहते हैं हमें, इसमें आपके पास है दूसरा थोड़ा सा टर्म आ गई। यहाँ पर अब वो आपको कहता है कि सबसे पहली टर्म में आपके पास लेट्स सपोज वैल्यू आ रही है, आप कह लो कि हम्म, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास यहाँ पर प्लस करके जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 1/x आ रही है और रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो। अब भी उन्होंने यही कहा कि आपने क्या करना है, फर्स्ट थ्री जो टर्म्स आ रही है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास जो ए वाली टर्म है वो आपके पास अब एक्स स्क्वायर बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और रेज टू दी पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस आपने करना है और यहाँ पर आएगा 3c1, एंड देन यहाँ पे आपके पास जो ए वाली टर्म है उसके अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन आपके पास आ जाएगा 3 - 1, और फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा बी वाली टर्म 1/x, लेकिन अभी इसके अंदर 1 आएगा खाली। ठीक है, अब दोबारा से इसको कर दो तो ये हो जाएगा 3c2, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और अब आपके पास आएगा n, लेकिन अब n-2 आएगा, पहले 3 था फिर 3 - 1 फिर 3 - 2। ठीक है, और अब आपके पास इसी तरह b आ जाएगा 1/x, पहले 1/x रेज टू द पावर 0 था, अब 1/x रेज टू द पावर 1 है, अब 1/x रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके ये जो सारी चीजें आ रही हैं इनको एक्सपैंड करो, ये आपके पास अब बन जाएगा 6 बन जाएगा। और इसका आंसर 3c1 जो होता है ना उसका आंसर वैसे ही आपके पास नॉर्मली जो आपके पास ये वाली n होती है वही आ रहा था, 3c1 का आंसर वही होता है, और अगर 3c0 आ जाता या nc0 आ जाता तो फिर जीरो आंसर होता। ठीक है, तो ये हो गया, और इसका जो आंसर है हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 2, तो ये हो जाएगा x4, एंड देन ये हमारे पास हो जाएगा 1/x, और यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये हो जाएगा 3c2, तो इसको हम कह देंगे ये हो गया 3, एंड देन यहाँ पर जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, एंड देन 1/x² ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड कर लो, x6 प्लस ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 3x3, एंड देन दिस शुड बिकम 3। ठीक है, तो ये फिर आप लोगों के पास फाइनल जो तीन टर्म्स है ना वो आपके पास इस तरह करके आ जाएगी। ठीक है, अब और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। अब इस तरह के भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो आपको कह सकता है कि आप इस तरह कर लो कि लेट्स सपोज आपने जो फर्स्ट x3 तक है ना, x3 तक आपने वैल्यूज निकलवानी है, या आप कह लो वो आपको कहता है कि x2 तक आपने वैल्यूज निकलवानी है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ देते हैं। और इसमें आपके पास देखना होगा कि जहां तक आपके पास x3 की वैल्यूज आ रही है वहां तक आप टर्म को एक्सपैंड करते हुए, लेकिन वो वाले क्वेश्चन अभी हम देखते हैं एक्शन के अंदर कि किस तरह होंगे। अच्छा, अब एक और तरह के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पे डिफरेंट जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब एक तरह का जो क्वेश्चन आता है ना वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वो किस तरह का आता है। अच्छा, इसमें अब क्या होता है, इसमें अब वो लेट सपोज आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वो ये कहता है कि आपने क्या करना है, एक्सपेंशन आपने करनी है, और फिर वो बी पार्ट भी इसको आप बी पार्ट भी वो एक आपको देता है, वो आपको कहता है कि एक्सपैंड करो। लेट सपोज आप एक्सपैंड कर दो और एक्सपेंशन में आपके पास आ रहा है, आप कह लो 4 - x ले लो, 4 - x आ गया, 2 आ रहा है। ठीक है, पावर, और वो कहता है अप टू द फर्स्ट 3 टर्म्स। अब जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आते हैं ना वो नॉर्मली इस तरह के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गौर ऑफ फिकर की थोड़ी सी जरूरत है, पीछे भी थी लेकिन यहाँ पर ज्यादा।
अच्छा, अब इसको एक्सपैंड करना है तो हम नॉर्मली इसको वैसे एक्सपैंड कर देंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, पर सबसे पहले आपके पास ए वाली जो टर्म है वो ये बन जाएगी, और इस ये हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर आएगा, आपके पास आ जाएगा लेट्स सपोज 2c1, एंड देन इसके बाद आपके पास आएगा 4, आप कह लो 4 रेज टू द पावर आपके पास आ जाएगा 2 - 1, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -x, और -x को आपने यहाँ पे करवा देना 1, और फिर आपके पास यहाँ पर आएगा 2 एंड देन 4 और 2 - 2, तो ये तो वही हो जाएगा आपके पास जो फर्स्ट टर्म काइंड ऑफ बन रही है। तो यहाँ पर आपके पास x आ गया, और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करो तो ये 16 हो जाएगा, ये आपके पास वैसे ही आपको 2 दे देगा, और इसका जो आंसर होने वाला है 4 होगा, ये आपके पास -x होगा। फिर इसको देख लो, यहाँ पे ये जो 2 2 होता है, सेम सेम आपके पास जो क्वांटिटीज आ रही थी इनका भी आंसर 1 ही होता है, ठीक है। अगर आपके पास सेम सेम यहाँ पे वैल्यूज आ गई तब भी 1 आंसर है, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू और नीचे 1 आ गया तब भी आपके पास 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि 1 रेज़ टू द पावर 0 इज 1, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपके पास ये नेगेटिव को हटा देगा। तो अब इसको एक्सपैंड कर लो तो ये आपके पास आएगा 16, एंड देन आपके पास आ जाएगा -8x, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक तो चलो सही था, वही वाली हम चीज़ें जो करते आ रहे हैं वही वाली हमने करनी। अब वो क्या कहेगा इसके बाद, वो कहेगा कि आपने कोफिशिएंट फाइंड करना है ऑफ एक्स स्क्वायर या x3, तो कॉफिशिएंट वगैरह वो आपसे कैलकुलेट करवाएगा। तो इसमें हमने कैसे करना होता है ये हम देख लेते हैं। अब वो यहाँ पे कहता है हेंस, और वो यहाँ पर कहेगा हेंस फाइंड दी, हेंस फाइंड दी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ना हमने वो फाइंड करना है, और वो यहाँ पे कहता है हेंस फाइंड दी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दी एक्सपेंशन ऑफ, और इन द एक्सपेंशन ऑफ में वो हमें खुद से अपनी कोई वैल्यू दे देगा। वो हमें कहेगा इन द एक्सपेंशन ऑफ, लेट्स सपोज आप कह लो 5 प्लस 2x, और फिर आपके पास ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो सेम आपको वैसे ही रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये वो आपके पास क्वेश्चन होगा, ये वाली जो क्वांटिटी आ रही है ना, ये वाली जो क्वांटिटी वो आपको यहाँ पे देने वाला है, ये आपके पास होगी प्रीवियस प्रीवियस पार्ट से आपके पास आएगी, ठीक है, और ये आपके पास नई पार्ट होगी। तो आपने करना क्या है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, कि आपने ये वाली जो आपके पास नई ब्रैकेट आई है उसको आप एज इट इज यहाँ पर लिख दो, और इसका जो आपने रिजल्ट पिछले पार्ट में फाइंड किया था वो आप यहाँ पे फिर क्या करो, प्लग इन कर दो। तो यहाँ पर आपके पास ये वाला जो रिजल्ट था वो आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक्सपैंड करना है और जो इसके कोफिशिएंट है वो फाइंड करने हैं। तो आप इसको एक्सपैंड करके देख लो। सबसे पहले वैसे तो आप इसमें डायरेक्ट काम भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन में मैं आपको पूरी वर्किंग करके दिखा देता हूँ। बारी बारी सबको मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले आपके पास आएगा 5, 5 को 16 से करो, एंड देन आपके पास आएगा 5, इसको फिर कर दो आप -8x के साथ, एंड देन आपके पास यहाँ पर आएगा 5, इसको आप लोग कर दो एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो नॉर्मल जिस तरह आपकी होती है वैसी करो, ठीक है। लेकिन इसका करने का शॉर्ट तरीका है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड है। तो ये आपके पास आ गया 16, एंड देन इसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा 2x, एंड देन इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो -8x, और फिर यहाँ पे आप 2x को दोबारा लो और इसको मल्टीप्लाई करवा दो x स्क्वायर के साथ। बट एज यू कैन सी दिस इज अ वेरी स्टूपिड मेथड, और इस तरह हमने नहीं करना फ्यूचर में, ठीक है। हमने अंदाजा लगा के जिसके साथ कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं वो करना है। ये सिर्फ पहली दफा मैं समझा रहा हूँ तो इस वजह से मैंने इस तरह किया। अच्छा, अब भी मैं इसमें थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ। अब उसने हमें कहा क्या था, उसने हमें कहा था कि यू गॉट टू फाइंड दी, बल्कि चलो इसको ना पहली दफा करें, सब कुछ ही कर लेते हैं। मैं एक और भी इसकी चीज़ है वो भी समझा दूंगा। 80, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 × 8, आपके पास हो जाएगा -40x, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास -40x, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इसका जो आंसर 5x²। एक मिनट, ये आपके पास हो जाएगा 5x², एंड देन ये फिर आपके पास हो जाएगा 32x, और ये फिर आपके पास हो जाएगा -32x, एंड देन ये आपके पास हो जाएगा 2x³, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने करना सिर्फ x² का फाइंड है, तो सबसे पहले इनको यहाँ पे कंबाइन कर लो अगर कोई चीज़ें ऐड हो रही हैं या नहीं हो रही। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 80, तो एज इट इज ही आ रहा है।
80 तो एज इट इज आ रहा है आपके पास, -40 प्लस 32x सर ये -40। -32x कैसे हुआ? 16 होगा ना? टू हाँ, ये यस 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 यस, राइट, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा -16x। ठीक है, तो -40 कर लो आप, +32 कर लो, -16 कर लो, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा -24x। और x स्क्वायर का आपके पास आंसर 5 स्क्वायर ही आएगा। और एंड पे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा x3। तो यहाँ से आप कंक्लूजन क्या कर सकते हो, कि कंक्लूजन आप ये कर सकते हो कि आपके पास जो कॉफिशिएंट्स आ गए ना, कॉफिशिएंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉफिशिएंट्स आपके पास किस तरह आ रहे हैं। और कॉफिशिएंट्स में आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास जो x0 का कॉफिशिएंट आ रहा है ना, ये आपके पास हो गया x0 का कॉफिशिएंट, ये आपके पास हो जाएगा x का कॉफिशिएंट, ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और ये आपके पास हो जाएगा x3 का कॉफिशिएंट। और आपका जो आंसर था वो आपका क्या था, आपका आंसर ये वाला था। ठीक है, तो आपने ये वाला आंसर यहाँ पे चूज करना है। और आप यहाँ पे कह सकते हो, देखिए एक मिनट, ये अभी तो मेथड्स हमने यहाँ पे पूरे नहीं किए हैं, लेकिन मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि इनके जो, देखिए नीचे कर लेते हैं हम इनको कॉफिशिएंट। ये बस मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यूज है ना, ये आ रही है, लेकिन इनके कॉफिशिएंट्स आपके पास अलग अलग होंगे। इसका कॉफिशिएंट आपके पास बन जाएगा, आप कह लो 5 बन जाएगा। और जो इसका कॉफिशिएंट है ये आपके पास बन जाएगा 2 बन जाएगा, क्योंकि वेरिएबल को हटा के आपके पास कॉफिशिएंट बनते हैं, राइट। और इसका जो कॉफिशिएंट है ये आपके पास बन जाएगा -24। और इसका जो कॉफिशिएंट है ये बन जाएगा 80 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे इन सारों के ना कॉफिशिएंट्स आ गए। और ये आपके पास आंसर नहीं होगा, आंसर आपके पास होगा ये होगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर आंसर। ये जो यहाँ पे 5 आ रहा है ना, 5 आपका आंसर है। तो ये आपने बताना कि जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह करके आपके पास बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने आने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब वो क्या कह सकता है हमें कि एक और, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो एक और पार्ट इसमें ना हम कर लेते हैं, थर्ड पार्ट भी हम इसी क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट यहाँ पे करते हैं, बल्कि चलो थर्ड पार्ट लेते हैं इसका, थोड़ी और वेरिएशन ऐड करते हैं यहाँ पे। अब थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है, इसी तरह के क्वेश्चन की वेरिएशन देख लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पे वो क्या कहेगा, इसको हम हटा देते हैं, ये हमने पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज ये वाली जो चीज़ आ रही है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 4x प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन आपके पास आ रहा है +2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने फाइंड करना है लेट्स सपोज x3। x3 की जो टर्म है ना, वो आपने x3 का जो कोफिशिएंट है उसका टर्म है वो आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अंदाजे से आप करना है, एक्सपेंसिव मेथड ना करना कि पूरी मल्टीप्लिकेशन करो, तो फिर बैठ जाओगे तुम लोग वहीं पे एग्जाम हॉल में। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अंदाजे से कर लो। 4x को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे, क्या x3 आएगा, नहीं आएगा, तो इसको रहने दो। 4x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओ, क्या x3 आएगा, आएगा, तो इसको चूज कर लो मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पर 4x आ गया, एंड देन यहाँ पर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हो गया एक। अब एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे, क्या x3 आएगा, नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर को x2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, आएगा x3, नहीं आएगा। फिर आप कह लो 2 को आप मल्टीप्लाई करवाओगे 4 से, आएगा x3, नहीं आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर से, आएगा 4, नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो बस आसान सही आंसर बन गया। ये यहाँ पे आंसर आपके पास बन जाएगा 4 -4x3। तो जो कॉफिशिएंट आपके पास फिर बनेगा, कॉफिशिएंट आपके पास बन जाएगा ये। तो दिस शुड बी योर आंसर। तो ठीक है, आप लोग फिर कह दोगे कि ये जो आपके पास चीज़ आ रही है ये आपके पास बन जाएगी कॉफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x3। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के बाइनोमियल के अंदर। और बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। सबसे पहले वो आपको क्या कहेगा इन टाइप 1 क्वेश्चंस के अंदर, वो आपको कहेगा कि आपने क्या करना है, आपने एक्सपैंड करना है अप टू द फर्स्ट 3 टर्म्स तक एक्सपैंड करो। फिर वो कहेगा हेंस फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। एंड देन वो आपको क्या कहेगा, वो कहेगा हेंस फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x3 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे यहाँ पे करवाएगा। अच्छा इसके अलावा आपके पास ये हो सकता है कि वो कोई आपके पास वैल्यू दे दे, कोई कांस्टेंट ही वैल्यू आपसे निकलवा ले, ये भी आपके पास हो सकता है। इस तरह के भी जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको वो टेस्ट कर लेता होता है यहाँ पे। ठीक है, तो बस एक मिनट में दे दो।
अच्छा, इसमें वो लेट्स सपोज आपको कहता है इसके अलावा ही इसमें अगर हम कर लें तो लेट्स सपोज एक और क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे देखते हैं, एक और इसकी जो वेरिएशन होती है ना वो हम देखते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज वो आपको कहता है कि वो कहता है कि गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ given coefficient of x is in the expansion x in the expansion of आप कह लो 4x plus x square plus 2। अब ये थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये अब आपके पास बन गया लेट्स सपोज 7x बन गया, ठीक है। 7x plus 4 minus x square is 10। थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसको मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर जो आपके पास चीज़ आ रही है इसको आप कहते हो यहाँ पे आपके पास आ रहा है b, ठीक है। 4b plus is 10। फाइंड बल्कि वेट 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 यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप कह दो इसको यहाँ पे ना साथ एक्स स्क्वायर भी लगा दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर लगा दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो इसको भी उसी तरह एग्जैक्टली आपने एक्सपैंड करना है, आपने x के रिस्पेक्टिव से अब करना है। तो यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा 4bx² एंड देन आपके पास आ जाएगा 7x प्लस 12 आ जाएगा, और फिर आपके पास आ जाएगा 4 माइनस x²। और इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो फर्स्ट टर्म आ रही है, फर्स्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई करोगे 4 से, क्या आपके पास, देखिए थोड़ा बहुत मुझे क्वेश्चन ही गड़बड़ लगेगी यहाँ पे, इसको ना हम कर देते हैं x² कर लेते हैं इसको। 4b x² को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ, क्या x² आएगा, आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करवा लो। 4b x² हो गया आपके पास एंड देन यहाँ पर आपके पास 4 हो गया, ठीक है। अब आप इसको x² से मल्टीप्लाई करवाओ, x² आ गया, यहाँ पे आपके पास कोई फायदा नहीं होगा। फिर आप क्या करो, 7x जो आपके पास आ रहा है 4 से मल्टीप्लाई करवाओ, x² आएगा, नहीं आएगा। 7x को इससे मल्टीप्लाई करवाओ, x² आएगा, नहीं आएगा। फिर आप क्या करो, 12 जो है 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ, x² आएगा, नहीं आएगा। 12 को मल्टीप्लाई करवाओ माइनस x² से, x² आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पर आपके पास 12 आ जाएगा एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x²। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, ये आपके पास हो जाएगा 16 bx² एंड देन ये आपके पास हो जाएगा -12x², ठीक है। तो ये हो गया आपके पास -12x²। अब इनके कॉफिशिएंट्स जो आ रहे हैं ना, कॉफिशिएंट्स आप इनके निकाल लो, जो कॉफिशिएंट्स आपके पास आ रहे हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x², तो इसको आप लिख लो, कॉफिशिएंट ऑफ x² वो आपके पास क्या हो जाएगा, 16b माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास कॉफिशिएंट हो गया, और इससे ऊपर आपको बताया था कि कॉफिशिएंट जो आ रहा है x² का वो क्या है, 10। तो यहाँ पर आप क्या करो, 10 रिप्लेस करवा दो, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 16b माइनस 12। 12 को यहाँ पे लेकर जाओ, इट शुड बिकम 22, और 10 प्लस 12 इज 22, 22 ओवर 16 इज 11/8, तो 11/8 आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की जो वेरिएशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ज़्यादा नॉर्मली टेस्टेड होती है क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप यहाँ तक अभी जितनी भी बातें हमने की हैं ये क्लियर होंगी। तो बता दो मुझे ये सब, कि ये सब क्लियर, किसी को कंफ्यूजन और प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा, अब मुझे बस जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, उनको कर लेना अटेम्प्ट। और अभी आपकी 6:20 पर ही CS की भी क्लास है। सर ये वेंसडे को 6 बजे होती है ना मैथ्स की क्लास? मैथ्स की नहीं नहीं, मैथ्स की होती है 5:20 होती है मेरे ख्याल में। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे हर तीनों चारों दिन ही 5:20 होती है। ये देख लेना, एक दफा कंफर्म कर लेना, बट आई थिंक चारों दिन 5:20 ही है। अच्छा चलो, इसमें ना मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको ये वर्कशीट का जो लिंक है ना डायरेक्ट आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, तो वहां से जाके देख लेना, ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन तो मुझसे अभी पूछ लो, वरना फिर अल्लाह हाफिज।